सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है धाय माँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। पन्ना धाय भारत में एक महान त्याग की मूर्ति के रूप में सम्मान पाती है। उन्होंने जिस प्रकार अपने बच्चे का बलिदान देकर भी राजकुमार को बचाया, वह एक महान कर्म है। तो बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पन्नाधाय की बात हो रही है, जो भारत में एक महान त्याग की मूर्ति के रूप में उन्हें बहुत सम्मानित किया जाता है। और उन्होंने जिस प्रकार से अपने बच्चे का बलिदान देकर राजकुमार की जान बचाई, ये एक महान कर्म है। तो इस अध्याय के पात्र हैं पन्नाधाय, उदय सिंह की देख रेख करने वाली दासी, और कर्णवती, मेवाड़ राज्य की रानी। उदय सिंह, जिसकी आयु 8 वर्ष की है, मेवाड़ राज्य का राजकुमार। तो चंदन, आयु 8 वर्ष, पन्नाधाय का पुत्र है। और बनवीर, मेवाड़ राज्य का एक सामंत है। चित्तौड़ का राजमहल, तो यहाँ पे हमें पहला दृश्य दिया गया है चित्तौड़ का राजमहल। रानी कर्णवती बैठी है, पन्नाधाय उनके सामने खड़ी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले दृश्य में हमें दिखाया गया है कि रानी कर्णवती जो है वो बैठी हुई है, और जो पन्नाधाय है वो उनके सामने खड़ी हुई है। तो कर्णवती कहती है, पन्ना, कैसे दुर्दिन आ गए। जब से महाराज सागा जी का निधन हुआ, मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा है, इसे राजकाज आता ही नहीं। न वीर है, ना ही बुद्धिमान। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। कर्णवती जो है वो पन्ना से बात कर रही है कि कैसी दुर्दिन आ गई है, जब से महाराज का निधन हुआ है तब से मेरा चैन छिन गया है। अब विक्रम जो है वो गद्दी पर बैठा है, लेकिन ना उसे राजकाज की समझ है, ना वो वीर है, ना वो बुद्धिमान है, और अपने बेटे उदय सिंह की उन्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। फिर पन्ना कहती है, महारानी, थोड़े दिन की बात है, राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। तो पन्ना क्या कहती है महारानी को कि बस थोड़े दिनों की बात है, राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे और फिर राजगद्दी संभालने लगेंगे, और मेवाड़ के फिर अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। फिर कर्णवती कहती है, यही तो चिंता है, उनकी जान का दुश्मन है। मालवा का बहादुर शाह, वह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है। उसके पास बड़ी सेना है, विक्रम उसका सामना नहीं कर पाएगा। कहीं उसने मेवाड़ जीत लिया तो वह राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। फिर कर्णवती क्या कहती है कि यही तो चिंता है, उसकी जान के बहुत सारे दुश्मन हैं। उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? मालवा का बहादुर शाह, वह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। विक्रम उनका सामना आसानी से नहीं कर पाएगा, और कहीं उसने मेवाड़ जीत लिया तो वो राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। फिर पन्ना कहती है, फिर तो महारानी, हमें कहीं चले जाना चाहिए। आप यहाँ से निकल चलिए, हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं तो अच्छा होगा, फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। तो पन्ना क्या कहती है कि ये तो बहुत दुख भरी बात है, फिर तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह में जाकर रहना चाहिए। फिर कर्णवती कहती है, ऐसी बात फिर मत कहना पन्ना, मैं रानी हूँ और मेरा स्थान प्रजा के साथ है। मैं इस मुसीबत में देश छोड़कर नहीं जा सकती। मैं चली गई तो ये बहादुर सिपाही लड़ सकेंगे नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं आखिरी सांस तक लड़ने वाले के साथ रहूंगी। हाँ, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तो कर्णवती क्या कहती है, वो मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं एक रानी हूँ और मेरा स्थान क्या है? जहाँ पे मेरी प्रजा है, और अगर मैं इन्हें मुसीबत में छोड़कर चली गई तो मेरे सिपाही लड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने यही निश्चय किया है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ने वाले के साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक सहायता चाहती हूँ। फिर पन्ना कहती है, आज्ञा कीजिए महारानी। कर्णवती कहती है, तुम दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ, जब यहाँ शांति हो जाए तो राजकुमार को लेकर आ जाना। फिर पन्ना कहती है, महारानी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मुझे आपके साथ रहना चाहिए। फिर कर्णवती कहती है, तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए यह करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार का बचपन से पालन पोषण किया है, अब उसे बड़ा करने की भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। कर्णवती जो है वो क्या आज्ञा देती है पन्ना को कि तुम इन दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ और वहां जाके शांति से राजकुमारी को लेकर जाओ। राजकुमार को लेकर जाना
फिर जो पन्ना है वो क्या कहती है कि मैं इस हालत में छोड़कर आपको नहीं जा सकती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो कर्णवती कहती है कि तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार को बचपन से अभी तक पाला पोसा है, तो अब उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। फिर पन्ना कहती है लेकिन आप, फिर कर्णवती कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं राजकुमार को बचा नहीं सकती, इसलिए तुमसे निवेदन कर रही हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम हाँ कह दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। तो पन्ना महारानी से बोलती है कि आप, तो कर्णवती कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं, मतलब मैं अकेले तो राजकुमार को नहीं संभाल पाऊंगी, ना ही उसे बचा पाऊंगी, इसलिए तुमसे मैं निवेदन कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम अपने राजकुमार को तुम्हारे हवाले सौंप रही हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है, अगर तुम उसे लेकर चली जाओगी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर पन्ना कहती है जैसी आपकी आज्ञा, मुझे क्या करना होगा। फिर कर्णवती कहती है तुम उदय सिंह और चंदन को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ, वहां सिपाही ऊंट लेकर खड़े हैं, वे तुम्हें कुंभलगढ़ पहुंचा देंगे, वहां जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे, बाद में सूचना मिलने पर मेवाड़ वापस आ जाना। तो पन्ना जो है वो राजकुमार की बात मान ले महारानी की बात मान लेती है और फिर कहती है कि जैसी आपकी आज्ञा, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। तो कर्णवती कहती है कि तुम उदय सिंह और चंदन को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ, वहां सिपाही तुम्हें ऊंट में लेकर कुल्लभगढ़ पहुंचा देंगे, कुंभलगढ़ पहुंचा देंगे, वहां जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे, फिर बाद में जब सूचना तुम्हें मिलेगी तो तुम वापस से मेवाड़ आ जाना। फिर पन्ना कहती है जो आज्ञा, मैं वचन देती हूँ कि अपनी जान देकर भी राजकुमार को बचाऊंगी। फिर हम देखते हैं इस अध्याय का दृश्य 2। कुछ महीनों बाद मेवाड़ का राजमहल, पलंग पर उदय सिंह और चंदन सो रहे हैं, पास में पन्ना चिंतामग्न बैठी है। बनवीर नंगी तलवार लेकर अंदर आता है। अब क्या होता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और मेवाड़ का राजमहल दिखाया जा रहा है और पलंग पर उदय सिंह बैठा हुआ है और चंदन जो है वो सो रहा है। पलंग पर उदय सिंह और चंदन दोनों सो रहे हैं और पास में पन्ना चिंतामग्न होकर बैठी हुई है और बनवीर जो है वो नंगी तलवार लेकर उनके महल में घुस रहा है। फिर पन्ना कहती है आप यहाँ कैसे, आप अंतःपुर में कैसे आ गए। फिर बनवीर कहता है हाँ हाँ, मैंने राणा विक्रम को मार दिया है, अब राजकुमार उदय सिंह को भी खत्म कर दूंगा, तो मेवाड़ का राणा बन जाऊंगा। तुम सामने से हटो, मुझे रोकने का साहस अब किसी में नहीं है। तो पन्ना जो है वो बनवीर को देखकर डर जाती है और कहती है आप यहाँ कैसे। तो बनवीर कहता है कि हाँ, मैंने राणा विक्रम को मार दिया है, अब मैं राजकुमार उदय सिंह को भी मार दूंगा और जब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा तो मेवाड़ मेरा ही होगा, मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा और तुम मेरे सामने से हट जाओ, अब मुझे रोकने का साहस किसी में भी नहीं है। फिर पन्ना कहती है हाय, आपने राणा जी की हत्या कर डाली, लेकिन इस बालक से क्या बैर, अब तो आप राजा ही हैं, आपको इस छोटे से बालक से क्या डर है, इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। फिर बनवीर कहता है यह जीवित रहेगा तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा और तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम महल में काम कर सकती हो, नहीं तो तुम अपनी जान बचाकर आराम से यहाँ से जा सकती हो। तो पन्ना जो है वो मना करती है बनवीर को कि आपने राणा जी की तो हत्या कर दी है, लेकिन इस छोटे से बालक से आपका क्या बैर है, अब तो आप राजा बन ही गए हैं, तो इस छोटे से बालक से आपको क्यों डर लग रहा है, इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। तो बनवीर कहता है कि अगर ये जीवित रहा तो आगे ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए मुझे इसे मारना ही होगा। फिर वो कहता है कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम महल में अभी भी काम कर सकती हो या फिर अपनी जान बचाकर आराम से यहाँ से जा सकती हो। फिर पन्ना कहती है मैंने राजकुमार को बचपन से अपने पुत्र की तरह पाला है, ये भी मेरे बेटे के समान है और मैंने रानी कर्णवती को आश्वासन दिया है कि जीते जी राजकुमार पर कोई आंच ना आने दूंगी। तो पन्ना बलवीर को कहती है कि मैंने राजकुमार को बचपन से देखा है, पाला है, तो मैंने अपने पुत्र की तरह ही इन्हें पाला है और मैंने रानी कर्णवती से आश्वासन लिया है, वचन दिया है उन्हें कि जीते जी मैं राजकुमार को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर बनवीर कहता है रानी कर्णवती तो स्वर्ग से धार गई, अब उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मनवीर हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ता है। तो बनवीर क्या कहता है कि रानी कर्णवती तो अब
नहीं रही वो तो स्वर्ग से धार गई है, तो अब इस आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी अपने जीवन से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फिर बनवीर हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर बनवीर कहता है, अरे यह क्या, यहाँ तो दो बालक सोए हुए हैं। फिर पन्ना कहती है, एक मेरा बेटा चंदन है, बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं। फिर बनवीर कहता है, तब तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने बेटे को उठाओ और शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। तुमने थोड़ी भी आनाकानी की तो मैं तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तो बनवीर जो है जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है, पलंग पर दो बालक सो रहे होते हैं। वो कहता है, अरे ये तो दो बालक है। तो पन्ना कहती है कि एक मेरा बेटा है जिसे, और दोनों जो है वो बचपन से साथ खेलते रहे हैं, पले बड़े हैं। तो बनवीर कहता है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने बेटे को उठाओ और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। फिर पन्ना कहती है, महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं राजकुमार और बेटे को लेकर राज्य से बाहर चली जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर बनवीर कहता है, अब अंतिम बार कहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना। बनवीर तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। फिर पन्ना, नहीं नहीं, दया कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पन्ना उदय सिंह को उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है। फिर उदय सिंह, माँ क्या हो रहा है? फिर पन्ना कहती है, कुछ नहीं बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर पन्ना दरवाजे की ओर बढ़ती है और व्यग्रता से पीछे मुड़कर देखती है। बनवीर चंदन को राजकुमार उदय सिंह समझकर तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है। पन्ना का कलेजा फटने लगता है, पर वह दिल पर पत्थर रखकर बाहर चली जाती है। तो हम अंत में क्या देखते हैं कि जो पन्ना होती है वो राजकुमार को बचाने का प्रयास करती है और अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो अपने बेटे को लेके जाएगी तो राजकुमार की हत्या हो जाएगी। तो अपने वचन के लिए वो अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।